तैयार हैं बुरहान। अल्लाह पाक के हुक्म से हम तैयार हैं। सिपाही सराय के इर्द गिर्द तैनात हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शहजादे को हमने सामने क्यों भेजा। दुश्मन ताकतवर है, उससे लड़ने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। जो सामने से हमला नहीं कर सकता वो अपनी कौम की हिफाजत कैसे करेगा? समझ गया जनाब। हम सभी को देख लेंगे। अब हमारी बारी है। ये शोर कैसा है? देखो बात। अल्लाहू अकबर। उस्मान के बेटे हो तुम। खुद नहीं आया यहाँ और उसने तुम्हें भी नहीं किया। खुद कहाँ है वो? ये वही तलवार है जिसने तुम्हारे भाई का सर कलम किया था और अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। बुज़दिल इंसान, ज़ईफ भेड़िया है वो। उसकी जगह तुम मरोगे। तुम्हारी औकात नहीं है उनसे लड़ने की। उस्मान, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। तो तुम अपनी मौत के मुंतजिर थे? हाँ, चलो फिर आ जाओ। तुम्हारा सर उतारने का वक्त आ गया है। करो सामना। ये क्या जिल्लत है? क्या तुम मुत्तहिद होते हुए भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम आखिर? हरगिज इसकी फिक्र मत करें, अब तो ये यहीं खत्म होकर रहेगा। सिर्फ इसका नहीं,
तुम्हारा इख्तिताम भी आ पहुंचा है उस्मान। तुमने मेरे खिलाफ जो साजिशें की और वो काम जिन पर आपने इसके साथ ताउन किया, मैं सब कुछ जानता हूं। क्या कह रहे हैं याकूब साहब? हाँ, उस्मान, याकूब साहब यहां क्या कर रहे हैं? अब ये कोई साजिश का हिस्सा है? क्या? सिपाहियों, क्या कह रहे हैं याकूब साहब? अच्छा, याकूब साहब क्या कर रहे हैं ये? आपने भगा दिया उसे। आज शिकार तुम लोग हो और शिकारी मैं हूं उस्मान। वसीलिस की कोई खबर मिली? वो अभी सरहदी बाजार से नहीं आया। याकूब मोहतात हो गया है। वो शायद बहुत कुछ सोच रहा है। आप क्या करने का सोच रहे हैं जनाब? वसीलिस को वहां से निकाल कर रहेंगे, बस वो आ जाए। खूब खेल खेला है तुमने, वाह। अब याकूब और उस्मान आपस में लड़ेंगे और अपने ही खून में डूब जाएंगे, मगर मैं खेल पर नहीं, अपनी तलवार पर भरोसा करता हूं। सिपाहियों को खबर भेजो कि वो हर तरफ से सराय को घेर लें। तुम्हारे बाद मैं इस काफिर को भी मार दूंगा। दुश्मन को खत्म करना कोई मसला नहीं, मगर हमें अपने अंदर मौजूद असल गद्दार को जड़ से उखाड़ फेंक देने की जरूरत है। याकूब साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी गद्दारी बेनकाब हो गई है उस्मान। हिसाब देना होगा अब तुम्हें। तुम अपनी जान दोगे। ना तो आपको कोई हिसाब दूंगा मैं, और ना ही जान दूंगा। हम लोग इंतजार में थे सुलह की खातिर, लेकिन बस अब बहुत हो गया। हम दोनों में से आज कोई एक ही जिंदा रहेगा। अब देखते हैं कि बचता कौन है। याकूब साहब, तुम्हें गद्दारी की कीमत मालूम थी। ये जानबूझकर किया तुमने। अब कीमत अदा करने का वक्त है। गफलत से बेदार हो जाओगे मुझे ऐसा लगता था, मगर अब ये वाज़ेह है कि मौत ही आपको बेदार कर सकती है। बताइए जरा, आप किसकी बातों में आए हैं? किसकी सुनते रहे हैं बातें? तुम्हारे सिपाही फैसल की। फैसल? हाँ, वो फैसल हमारे अंदर एक गद्दार था। महेंद्र उसके ताकुब में है। उस गद्दार की बातों में आकर मेरे खिलाफ खड़े हो गए। एक अरसा हो गया हम उनसे लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं गए, और आप है कि आप उनकी चालों में आ गए। हमने तुम्हारी तरह काफिरों से चालें नहीं सीखी उस्मान। हमने दुश्मन का मुकाबला मैदान में करके उसे कुचल दिया, लेकिन तुम्हारी तरह गद्दारी नहीं की हमने। कोई सबूत है क्या? मंगलों का जहर तुम्हारे महल से लाया गया। वो जहर जो मेरी बेटी कोंजा को दिया गया था। वो लोग ऐसे चालें चलते हैं जिन पर यकीन भी करना मुमकिन नहीं। कोई चाल नहीं, मैं हमेशा सही था उस्मान।
चालें मौजूद होती हैं हमेशा। आप हैं जो उनके घेरे में आ जाते हैं। सिपाहियों, इनको छोड़ दो और लड़ो इन काफिरों से। सिपाहियों, मंगोलों को मार डालो। एक अरसे से जो मेरा खेल जारी है तुम उसे बर्बाद कर दोगे। ये खेल नहीं, हमारे लिए जंग है। वो दोनों अंदर हैं, मैं रुकने वाला नहीं। ये उनके मुत्तहिद होने की वजह बनेगी। उससे तुम डरते हो कि मैं नहीं। मैं उलझाई तूहान के सिपाहियों का सरबराह हूं। मैं उस रियासत से ताल्लुक रखता हूं जिसे वो महसूल देते हैं। चाहे वो मुत्तहिद हो या अलग अलग, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अगर लड़ने से वो हार सकते तो हम उन्हें हरा चुके होते। तुम मेरी चालों के मोहताज रहोगे मंगोल। जनाब, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हो गया। हमारे आदमी पहुंच गए हैं सरहदी बाजार। अच्छा है, चलते हैं। वैसे भी यहां हमारा क्या काम है? दरवाजा बंद कर दो। जनाब, उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। आप चले जाइए, हम देख लेंगे इन सब। मोहतात रहना बेटा, मोहतात आप रहना। बिल्कुल फिक्र ना कीजिए जनाब। ओ नूर, आप कभी दरवाजे से बाहर जाइए। हाँ। याकूब साहब, आ जाइए। चलो बेटा। तुम लोगों ने यहां आकर अपनी मौत को बुलावा दिया। सिपाहियों, दरवाजे खोल दो सारे। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, मगर बहुत जल्द हम इन्हें तबाह करने वाले हैं। ये लो, खाना खा लो। लाओ, दे दो। शुक्रिया। पिंजरे से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ईसा के वफादार सिपाही तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाओ उस्ताद। सादत खातून, याकूब साहब, बाहर आ जाएं।
सब है कहाँ? हट जाओ मेरे सामने से। मेरा बेटा कहाँ है? क्या आलमन? हुआ बाला खातून? तुम्हारा बेटा जिंदान में है बाला। याकूब साहब के आने तक हिरासत में है वो। सादत खातून, आजाद करें मेरा बेटा और सिपाही। लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। याकूब साहब के आने तक हिरासत में रहेंगे वो लोग। क्या सबब है? कसूर क्या है उनका? वो तो तुम्हें याकूब साहब के आने पर पता चलेगा। सादत खातून, लगता है आपका इंसाफ का तवाजुन बिगड़ गया है। अलाउद्दीन का कोई कसूर नहीं है। इस तरह तुम्हें अपने बेटे को कैद करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। सिपाहियों, ये मेरी सरजमीन है, ये मत भूलना बाला। जैसे मैं तुम्हारे महल में तुम्हारी मेहमान थी, अब तुम्हारा बेटा और तुम्हारे सिपाही मेरे मेहमान बने। अच्छा, इस तरह बदला लेंगी? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी नीयत बिल्कुल खालिस है। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे सिपाही याकूब साहब के आने तक मेरे मेहमान रहेंगे। आपकी नीयत खालिस है अगर, तो फिर मेरे सिपाहियों को रिहा करें। उनका वैसे भी कोई कसूर नहीं। चलो खुश हो जाओ बाला, सिपाही आजाद है तुम्हारे। और अब आप बाला खातून यहां से चली जाइए। नहीं, जब तक मेरा बेटा रिहा नहीं हो जाता मुझे यहीं रहना है सादत खातून। तुम आराम से नहीं बैठोगी बाला, मैं जानती हूं, मगर अब तो मेरे बाजार से चली जाओ। अपने बेटे को लेने से पहले सोचना भी नहीं कि चली जाऊंगी यहां से। मुझे बताएं, अगर ये सरजमीन आप ही की है तो डर क्यों रही है? अगर तुम यहां पे रुकी रहोगी तो तुम्हारे सिपाही जाएंगे। सिपाहियों, होशियार रहो। ये मंगोल दूसरों की तरह नहीं है। तुम्हारी गलतियों का नतीजा हम भुगत रहे हैं। तुम्हारी गलतियों की वजह से ये मंगोल हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। जिससे आप गलती कह रहे हैं वो तुर्कों की आजादी की आग है। उन्हें सरों पर मुसल्लत किया मैंने, लेकिन अपने सर का ताज नहीं बनाया। उस्मान, सिपाहियों, चाल है।
कोई बचकर नहीं जा सकता यहाँ से। अब तुम देखोगे मेरा गजब। हमारा गजब सिर्फ मजलूमों के लिए है और हम लोग मजलूमों के मुहाफिज हैं। हमारा गजब जो होगा ना, पूरे जहान के सालिमों को घेर लेगा। तुम देखोगे। चलो बोरान। अल्लाहू अकबर। या अल्लाह, मौत मुंतजिर है तुम्हारी। टूट पड़ूंगा मैं तुम सब पर। आज यही जमीन तुम्हारी कब्र बनेगी। बाला खातून, बाइंदर साहब और सिपाही अब आजाद हैं। अच्छा ठीक है। ये क्यों इतनी तेजी से जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जरा देखो। हसन, सिपाही लो अपने साथ और पीछा करो कहाँ जा रहे हैं ये। जो आपका हुक्म बाला खातून। फैसल, तुमने इतना अरसा अपने आप को कैसे छुपाया? तुम्हें पहचान नहीं पाया मैं। रुक जाइए गोंजा खातून, रुक जाइए। मेहमद साहब का सख्त हुक्म है कि अंदर कोई दाखिल ना हो। कोई नहीं हूं मैं, अब जाओ। ओह, खुश आमदीद चालाक खातून। ऐसे मत देखे मुझे। तुम्हारे बाबा ने उस पर यकीन कर लिया। बाबा के खेमे पर हमला करके क्या कर लेते अलाउद्दीन? फिर भी बाबा फैसल की ही बात मानते। समझ नहीं आ रहा है मुझे। उन्होंने काफिर की बातों पर यकीन कर लिया या फिर कोई और बात है? उस्मान साहब वो किसी कारा जिला सून नामी शख्स के पास जाएंगे। उनके साथ सिपाहियों की तादाद कम है। अलाउद्दीन रास्ता ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मालूम। तकलीफ में हो क्या? मुजरिम महसूस कर रही हो खुद को या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? मैं क्यों खुद को मुजरिम महसूस करूंगी? नहीं मालूम, शायद इसलिए कि तुम्हारे भाई ने किया। मुझे अपना जवाब मिल गया। क्या जवाब मिल गया? तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती मैं? कुछ कहने की हिम्मत तो करो जरा, या कोई फजूल बात करके तो देखो, फिर देखो क्या करती हूँ। तुम सिर्फ चालाक नहीं हो बल्कि उसके साथ साथ बेज़मीर भी हो। बेज़मीर गोंजा। उन्होंने फैसल पर यकीन किया और तुम्हें किस पर यकीन है? मुझे यकीन है तुम पर। जब मेरे बाबा उस्मान साहब से बात करेंगे तो वो भी हकीकत जान जाएंगे। क्या तुम वाकई मुझ पर भरोसा करती हो? करती हूँ। क्या तुम करते हो मुझ पर भरोसा? गोंजा, अल्लाहू अकबर। या अल्लाह,
बुरहान साहब, हमारे तीर खत्म हो गए, अब क्या करें? जनाब, तमाम सिपाहियों के तीर खत्म हो गए। हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। यही मौका है इन तुर्कों को मिटाने का। टूट पड़ो और दफना दो इन्हें यहीं। साबित कदम रहो। भाइयों, तीर चलाओ। बेटा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सिपाहियों, पीछे हट जाओ। इंतकाम लिए बगैर मैं नहीं मरूंगा। तुम सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। चलो। चलो। या अल्लाह।